हेलो स्टूडेंट्स, ई स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे नया चैप्टर केमिस्ट्री का, दैट इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। बेसिकली क्या हुआ था कि जब हमारे इस वर्ल्ड में जब एलिमेंट डिस्कवर होना शुरू हो गए थे, तो इन सभी को जब किसी इंस्टीट्यूशन में या फिर किसी मैगज़ीन में अगर हमने पब्लिश करना था, तो हमें उनको अरेंज करके एक ऑर्डरली सबमिट करना पड़ता था। तो उसके लिए कई सारी अप्रोचेस लगाई गई। तो सबसे पहले अप्रोच जो लगाई गई बेसिकली वो लगाई गई थी डोबनेर के थ्रू। तो सबसे पहला साइंटिस्ट था वो डोबनेर था, जिसने एलिमेंट्स की डिस्कवरीज को किसी भी तरह अपने टेबल में अरेंज किया था। तो डोबनेर ने एलिमेंट्स को डोबनेर ट्रेड्स नाम दिया। ट्रेड्स इसलिए बोला गया क्योंकि उसने तीन तीन के पेयर, ट्रेड्स मतलब 3 इन द पेयर ऑफ 3 उसने अरेंज किया। आप देख सकते हैं नीचे टेबल में तीन तीन के पेयर में इनको अरेंज किया गया था। जैसे कि यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम को, यहाँ पे कैल्शियम, स्क्रैंशियम और बेरियम को, नेक्स्ट नीचे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को। तो इनको तीन तीन के पेयर में अरेंज किया गया। ठीक है जी। तो देखते हैं पहले डोबनेर क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास लगाया गया। ठीक है जी। इन ईच ट्रेड, ये जो 3 का पेयर है, इन ईच ट्रेड एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। मतलब जो सेंटर वाला एलिमेंट हर एक ट्रेड में, देखिए ये भी और ये भी, ये जो सेंटर के एलिमेंट्स थे, इनका जो मास था दैट इज एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट। तो 6.9 प्लस 39.0 को अगर हम ऐड करें तो अप्रॉक्सीमेटली 22.95 आता था, और सेंटर का जो मास रखा गया दैट इज 23। ऐसे ही सेकंड ट्रेड में भी 40 प्लस 137 और उनका डिवाइडेड बाय 2 किया गया, तो दैट इज 88.7। तो जो स्ट्रोंशियम का मास है उनकी सेंटर एलिमेंट का होगा, वो क्या होगा, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। तो डोबनेर का ये कॉन्सेप्ट था कि उसने 3-3 के पेयर में लगाए, और इस तरह लगाया गया कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का जो सम होगा दैट इज फर्स्ट और लास्ट की जो एवरेज होगी दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सेंटर एटम। तो हर एक ट्रेड में ये किया गया। तो बेसिकली देखा गया उसने 3 या 4 ट्रेड्स तक तो ये चीज़ जो है वो सही साबित हुई कि ऐसा ही हो रहा था, बट जब 3 या 4 से आगे जब ट्रेड्स उसने बढ़ानी शुरू की तो ये चीज़ें जो है वो गलत होना शुरू हो गई। ठीक है जी। तो आइए देखते हैं डिफेक्ट क्या क्या थे। बेसिकली डिफेक्ट्स में आपको यही है कि जब उसने 3 से ज़्यादा ट्रेड्स को जब डिज़ाइन किया, तो इससे ज़्यादा जब, यानी कि कैल्शियम तक तो उसने सही कर दिया था, कैल्शियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब तक को सही कर दिया था, बट इसके आगे जब उसने डिस्कवरी करनी शुरू कर दी, इन्हीं ट्रेड्स को बनाना शुरू किया ऐसे ही अदर एलिमेंट्स के लिए, तो वो वहाँ पे जो सेंट्रल एलिमेंट का मास नहीं आ रहा था दैट इज एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट के इक्वल। तो इसीलिए वो ये जो मेथड था वो फेल हो गया, और इसके बाद एक नया साइंटिस्ट आया जिसका नाम था न्यूलैंड। तो आइए देखते हैं न्यूलैंड ने दिया था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव ने एलिमेंट्स को 7 सुरों के अकॉर्डिंग अरेंज किया, यानी कि सा रे गामा पा दा नी, और जो सा होता है जो लास्ट में लगता है वो फर्स्ट के बिल्कुल सेम होता है। तो इसी तरह न्यूलैंड ने बुक बोला कि एलिमेंट्स को जब मैंने 8 के पेयर में, यानी कि 8 के पेयर में अरेंज किया, तो एवरी 8th एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टी टू द फर्स्ट एलिमेंट। तो हर एक 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से मैच करेगी। इसी तरह से ये जो सोडियम है इसकी प्रॉपर्टी लिथियम से मैच करेगी, मैग्नीशियम है उसकी प्रॉपर्टी बेरिलियम से, देन एल्यूमिनियम की बोरोन से, देन सिलिकॉन की कार्बन से, देन फॉस्फोरस की नाइट्रोजन से, देन सल्फर की ऑक्सीजन से जो प्रॉपर्टीज थी वो मैच होंगी। तो इसने इस तरह से इनको अरेंज किया था। ये थोड़ा देख लेते हैं। न्यूलैंड क्लासिफिकेशन द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। इसने भी एटॉमिक मास के ही अकॉर्डिंग उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ही अरेंज किया इनटू अ ग्रुप्स ऑफ 8 एलिमेंट्स, जिनको नाम दिया गया ऑक्टेव। इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया ग्रुप ऑफ 8 में, जिसको नाम दिया गया ऑक्टेव। लाइक द नोट्स ऑफ म्यूजिक, जैसे कि म्यूजिकल नोट्स हैं सा रे गा मा पा दा नी सा। तो सबसे पहली नोट जो है सा और लास्ट नोट जो है सा वो भी सेम होती है। इसी तरह से एलिमेंट्स भी जो है उनकी प्रॉपर्टीज जो होंगी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से मैच करेगी। तो इसीलिए उनको
ऐसे ही अरेंज कर दिया गया सभी के अकॉर्डिंग। तो आइए देखते हैं इसमें बेसिक डिफेक्ट्स क्या थे। तो डिफेक्ट्स इन द क्लासिफिकेशन, ऑल द नोन एलिमेंट एंड द एलिमेंट डिस्कवर्ड लेटर कुड नॉट बी करेक्टली अरेंज इनटू द ऑक्टेव्स। देखा जा रहा था कि 8th की प्रॉपर्टी फर्स्ट से मैच होने की बजाय कई बार ऐसा हो रहा था कि 9th की प्रॉपर्टी फर्स्ट से मैच हो रही थी, या फिर कई बार प्रॉपर्टीज मैच ना भी हो तो भी उनको सेम सीरीज में अरेंज किया गया था। नेक्स्ट है, सम एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन द सेम रोज लाइक कोबाल्ट एंड निकल हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड अलोंग विद द फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो देखिए यहाँ पे कोबाल्ट एंड निकल को क्लोरीन फ्लोरीन के साथ रखा गया जिनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल भी मैच नहीं करती थी, तो ये भी इनका डिफेक्ट था। आयरन हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू द कोबाल्ट एंड निकल आर प्लेस्ड इन अ डिफरेंट रोज। जो आयरन था उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट थी, देखिए यहाँ पे Fe है, तो इसकी प्रॉपर्टी जो सेम सिमिलर थी कोबाल्ट एंड निकल की, बल्कि दोनों को देखिए कितने गैप पे रखा गया था। तो इसीलिए ये जो टेबल था ये भी फेल हो गया, यानी कि न्यूलैंड फेल हो चुका था इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए। तो इसके बाद जो साइंटिस्ट आया वो थे मेंडलीव। मेंडलीव ने काफ़ी हद तक जो अप्रोच थी वो न्यूलैंड से ही ली थी, और बट इन्होंने कुछ मॉडिफिकेशंस कर दी थी, तो जिसके कारण ये जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में। तो सबसे पहले देखिए मेंडलीव पीरियोडिक लॉ दिया था इसने मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में ये कहा था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो किनके अकॉर्डिंग थी, एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग, और इसको एक लॉ दे दिया गया था जिसको नाम दिया था मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। इस मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग ही इसने एक टेबल डिजाइन किया जिसको जो आपके सामने है अभी, इसको नाम दिया था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो आइए देखते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चीजें खास थी। देखिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, द मेंडलीव क्लासिफाइड एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस and similarities in their properties. The formula of oxides and hydroxides formed by the element was also basis of the classification of elements. Mendeleev periodic table has 6 rows जिनको नाम दिया गया periods and 8 vertical rows जिनको नाम दिया गया groups. The groups counted from 1 to 7 had a 2 सब ग्रुप्स। इन सभी ग्रुप्स में सब ग्रुप्स बनाए गए जिनको ए और बी नाम दिया गया। आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये जो ग्रुप्स हैं इनको फर्दर ए और बी, ए बी और इनको सब ग्रुप्स में बांट दिया गया था, ठीक है जी। उसके बाद सब ग्रुप्स में बांटा गया, और ग्रुप 8 हैड 3 रोज ऑफ द एलिमेंट्स। ग्रुप 8 में क्या था, 3 रोज थी, ठीक है। ये देखिए ये ग्रुप 8 है और इसमें 3 रोज रखी गई, इनको ए बी कोई नाम नहीं दिया गया, तो इनको 3 रोज में वैसे ही बांट देगा, ठीक है जी। There are some spaces left vacant in the table to accommodate the elements to be discovered in future. तो इसने कुछ खाली स्पेसेस, यानी कि ये देखिए यहाँ पे आपको व्हाइट कलर की ब्लैंक स्पेसेस दिख रही होंगी, वेकेंट स्पेसेस, ये इसने उन चीज़ों उन एलिमेंट्स के लिए छोड़ी थी जो कि आगे फ्यूचर में डिस्कवर हो सकते थे। क्योंकि देखिए यहाँ पे मास का डिफरेंस था काफ़ी ज़्यादा, ये देखिए कैल्शियम से यहाँ तक का, तो इसने सोचा कि यहाँ पे कोई और एलिमेंट भी आएगा, यहाँ पे जरूर होना चाहिए कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट जिसका मास इन दोनों के बीच आना चाहिए, एडजस्ट होना चाहिए। तो ऐसे ही कई सारी वेकेंट स्पेसेस जो थी वो छोड़ी गई ताकि उनके बीच जो है फ्यूचर एलिमेंट्स को हम लगा सकें। तो ये काफ़ी हद तक जो पीरियोडिक टेबल था उसने बड़ा ही सही ढंग से बना दिया गया था, पर फिर भी इसके सही होने के बावजूद भी कुछ डीमेरिट्स थे। तो पहले हम थोड़ी एडवांटेजेस देख लेते हैं, इसकी मेरिट्स देख लेते हैं क्या क्या थे। सबसे पहले एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड ऑन मोर फंडामेंटल बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस एंड प्रॉपर्टीज। तो एलिमेंट्स को काफ़ी अच्छे से अरेंज किया गया था। नंबर सेकंड, स्पेस वर लेफ्ट वेकेंट अकोमोडेट द एलिमेंट्स टू बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर। तो उनके लिए वेकेंट स्पेसिस छोड़ी गई जो फ्यूचर में डिस्कवर होने थे। नेक्स्ट है, इन इट कुड प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट विच हेल्प द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। इसने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को प्रिडिक्ट कर लिया था एलिमेंट्स की, जो कि आगे जाके डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स में हेल्प करती। उसके बाद इसने एक स्पेशल चीज़ जो मेंशन करने वाली है इसमें खास तरीके से, दैट इज़ द इनर्ट गैस एलिमेंट्स डिस्कवर्ड लेटर कुड बी प्लेस्ड इन द सेपरेट ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द
टेबल। मेंडलीव ने क्या किया कि जब जब उसने बनाया था उस टाइम पे इनर्ट गैसेस जो जिनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं वो उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुई थी, बट जब कुछ ही सालों बाद इनर्ट गैसेस डिस्कवर हो गई तो उसने क्या किया, उसको अपने टेबल में अरेंज करने के लिए एक सेपरेट ग्रुप बनाया गया और जिसको जीरो ग्रुप का नाम दे देगा। आप यहाँ पे नहीं देख पाएंगे, अगर आपके पास बुक होगी तो उसमें आप देखेंगे यहाँ पे एक और ग्रुप बनाया गया और उसको नाम दिया गया जीरो ग्रुप। तो जीरो ग्रुप में उसने सारे कौन से एलिमेंट्स अरेंज किए, नोबल गैसेस। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं जिनको हम इनर्ट गैस भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिफेक्ट्स इन मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल। अब इतना सब होने के बावजूद, इतने सब मेरिट्स होने के बावजूद भी मेंडलीव में कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स जो थे। तो सबसे पहले देखते हैं सम एलिमेंट्स आर नॉट अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट इज प्लेस्ड बिफोर निकल। आपको दिखा सकता हूँ अभी, ये देखिए यहाँ पे कोबाल्ट जो था उसका मास 58.9 है और निकल का मास जो है 58.7 है। तो निकल पहले आना चाहिए था अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर के रिगार्डिंग लगाएं, और कोबाल्ट को यहाँ पे निकल की जगह पे आना चाहिए था। तो ये पोजीशन इन दोनों की गलत थी यहाँ पे। ठीक है जी, तो ऐसी कुछ गलतियां जो थी वो मेंडलीव ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ये कॉन्सेप्ट जो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन का वो अभी तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी डिफाइन नहीं किया गया है। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है इज नॉट क्लियर बिकॉज इट शो प्रॉपर्टीज सिमिलर टू मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। तो इसीलिए हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो अभी तक डिफाइन नहीं है। तो ये कब से चल रही है, मेंडलीव के टाइम से चल रही है ये प्रॉब्लम, और इवन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी यही है अभी तक। उसका ड्रॉबैक भी यही है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन फिक्स नहीं है। इसको हम एनामेलिस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट जो डिफेक्ट था इसका, दैट इज द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट इज नॉट क्लियर। मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस था, और आइसोटोप्स क्या होते हैं, द एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। तो डिफरेंट एटॉमिक मास के होने के कारण मेंडलीव का अगर कॉन्सेप्ट हम फॉलो करें तो आइसोटोप्स को अलग अलग पोजीशन मिलनी चाहिए, बट आइसोटोप्स सेम एलिमेंट के हैं तो उनको अलग अलग टेबल्स यानी कि ग्रुप्स में क्यों लगाया जाए अभी। तो ये मेन डिफेक्ट था। तो आइसोटोप्स को पोजीशन नहीं दी गई, उनकी पोजीशन क्लियर नहीं थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, तो ये भी इसका ड्रॉबैक है। तो इसके बाद इन सभी चीज़ों को देखते हुए एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था हेनरी मोसले। उसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर किया और इन सभी डिफेक्ट्स को लेके ही उसने आगे चला। ठीक है जी, तो देखते हैं उसने क्या किया। ये देखिए कुछ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था वो इस तरह से था। उस टाइम 103 एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया गया था एंड 113 एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया गया था उस टाइम पे। उनको ग्रुप्स एंड पीरियड्स में बांटा गया। ठीक है जी, तो सबसे पहले इन सभी को करने से पहले उसने एक लॉ बनाया जिसने पूरा फंडा चेंज कर दिया। अब तक हमने जितने भी पीरियोडिक टेबल्स पढ़े थे वो सारे बेस थे एटॉमिक मास पे, पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब बना तो उसने एक नया लॉ दिया जिसको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहा गया, जिसमें उसने बोला कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। देखिए यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में एटॉमिक नंबर्स का यूज किया गया था, ना कि एटॉमिक मास का। तो आइए देखते हैं अब इस लॉ से जो टेबल बना यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना उसमें क्या क्या चीजें खास थी। ये देखिए ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ही है। इसमें कुछ चीज़ें आपको बताई गई। ये हाइड्रोजन एल्कलाई मेटल्स को डिफाइन कर दिया गया था, एल्कलाई अर्थ मेटल्स को डिफाइन कर दिया गया था, ट्रांजिशन मेटल्स को डिफाइन कर दिया गया, ये जो सेंटर में लगे हुए हैं सारे। पुअर मेटल्स को, ये देखिए यहाँ पे पुअर मेटल्स हैं ये सारे। नॉन मेटल्स को डिफाइन किया गया। ठीक है जी, नोबल गैसेस को अलग से, जैसे मेंडलीव ने लास्ट में लगाया ऐसे ही मॉडर्न में भी लास्ट में ही लगाया गया इसको। रेयर अर्थ मेटल्स, तो ये आप देख सकते हैं लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स को लास्ट में यहाँ पे टेबल को डिस्टर्ब ना करते हुए नीचे रखा गया। तो इनको आगे फर्दर ग्रुप्स में भी बांटा गया। पहले 2 ग्रुप्स को हम बोलते हैं एस ब्लॉक्स, फिर ये सारे डी ब्लॉक्स, फिर ये पी ब्लॉक्स, ये जो हैं यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये जो 2 ग्रुप्स हैं लास्ट में जो नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं ग्रे कलर में, इनको एफ ब्लॉक्स का नाम दिया गया था। क्यों दिया गया वो आगे हम +1 में पढ़ेंगे। ठीक है, ये कुछ पिक्चर्स थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हमारे पास जो अलग है। ये देखिए लैंथेनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज, ठीक है ना।
तो ये एक ऐसे स्टेयर बनाई गई जिसके नीचे नीचे मेटल्स थे और ऊपर क्या थे, नॉन मेटल्स थे। और बिल्कुल इसके साथ साथ जो चल रहे थे, ये जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए इनके साथ साथ जो हल्के से लाइट ग्रीनिश ग्रेइश ग्रीन कलर में है, ये सारे हैं मेटालॉइड्स, यानी कि जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल दोनों से मिलती थी। तो आइए देखते हैं अब टेबल के बारे में, हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट हटा के एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट जो है वो लगा दिया गया, जिसके कारण काफ़ी सारी जो ड्रॉबैक्स थे वो रिमूव हो गए। ठीक है जी। इन द फॉर्म ऑफ टेबल हैविंग 7 हॉरिजॉन्टल रोज, इस टेबल में क्या थे, 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे। इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है रोज, हॉरिजॉन्टल रोज को नाम क्या दिया गया, पीरियड्स। तो इसमें और क्या था, 18 वर्टिकल रोज, 18 वर्टिकल रोज। इन 18 वर्टिकल रोज को नाम दिया गया ग्रुप्स। क्या नाम दिया गया इनको, ग्रुप्स। ठीक है जी। तो नंबर फर्स्ट पहले पीरियड्स के बारे में पढ़ते हैं। देयर आर 7 पीरियड्स ऑफ एलिमेंट्स। फर्स्ट पीरियड हैज 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन हीलियम कॉल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स थे इसलिए वेरी शॉर्ट पीरियड कहा गया। सेकेंड पीरियड हैज 8 एलिमेंट्स फ्रॉम Li to Ne। आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये सेकेंड पीरियड है आपका। तो Li to Ne, इस यहाँ से इधर को चलते रहते 3 4 5 6 7 8 9 और 10 एटॉमिक नंबर वाले ऐसे अरेंज किए गए और इसको ग्रुप सेकंड दिया गया। ग्रुप थर्ड में भी देखिए आप सोडियम से आर्गन तक गए। ठीक है जी। इसमें भी टोटल 8 एलिमेंट्स बने आपके। ठीक है। उसके बाद ग्रुप 4 पीरियड 4 की बात करूं, पीरियड 4 की बात करूं तो उसमें एलिमेंट्स बढ़ गए क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स भी साथ में आ गए। उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया। इसको इनको यहाँ पे नहीं लगाया गया। कई बच्चों का क्वेश्चन आता है कि इनको यहाँ से क्यों नहीं लगाया गया। तो बेसिकली क्या था, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग लगाया गया है। तो जहाँ पे उनका एटॉमिक नंबर आएगा वहीं पे वो अरेंज होंगे। ठीक है जी। तो इनको सेपरेट करने का रीजन यही था कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स थे और ये डी ब्लॉक थे और ये एस ब्लॉक थे। इनको सेपरेट थोड़ा सा रखना पड़ा इस कारण। तो ये देखते हैं, देखिए फोर्थ पीरियड हैज 18 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स थे, 18 फ्रॉम के टू के आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड। ठीक है जी। देन फिफ्थ पीरियड हैज 18 एलिमेंट्स फ्रॉम आरबी टू एक्सी कॉल्ड लॉन्ग पीरियड अगेन। The sixth period has 32 elements from cesium to Rn called very long period. उसके बाद seventh period has 28 elements Fr2 atomic number 11114। ठीक है जी, called incomplete period। इस पीरियड को क्या कहा, incomplete period। नेक्स्ट है 14 elements each of he sixth and seventh period are placed separately at the bottom of the table. The 14 elements of sixth period from La to Lu called lanthanoids and 14 elements of seventh period from Ac to Lr are called actinoids। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों में जो था from 58 to 71 एटॉमिक नंबर वालों को अलग से रखा गया। देन 90 टू 103 इनको भी अलग से रखा गया। तो इनका अलग से रखने का कारण यही था कि ये जो एलिमेंट्स है इनकी प्रॉपर्टीज इनसे मैच नहीं हो रही थी। देखिए यहाँ से 57 टू 72 है, तो यहाँ पे जो 2 सीरीज आनी थी उनको अलग से रखा गया। देखिए 57 से 72 कितना गैप है यहाँ पे, तो वो गैप कहाँ पे है, वो ये रहा यहाँ पे नीचे। ऐसे ही 89 टू 104, ये देखिए 90 टू 103 वो कहाँ पे है एलिमेंट्स, वो यहाँ पे नीचे शो करिए क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज इनसे मैच नहीं हो रही थी। ये सारे जो हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहला देते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए इनको अलग से रखा गया था ताकि प्रॉपर्टीज की सिमिलैरिटीज में कोई भी डिफर ना आए। तो इनको अलग प्रॉपर्टीज थी इनकी, इनको अलग से ग्रुप्स बना दिए गए। तो आई होप आपको पीरियड समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, ग्रुप्स की बात करता हूँ। तो बेसिकली 18 ग्रुप्स थे हमारे पास, 1 2 देखिए 18 ग्रुप्स थे ऑफ एलिमेंट्स डिवाइड इनटू 9 मेन ग्रुप्स। इनको किन में बांटा गया, 9 मेन ग्रुप्स में बांटा गया। दे आर फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7
8 एंड लास्ट ग्रुप को क्या बोलेगा, 0 ग्रुप। ठीक है, याद रखिएगा मेंडली ने भी यही किया था कि उसको 0 ग्रुप दिया था लास्ट ग्रुप को, क्योंकि इसमें नोबल गैसेस थी। ठीक है, द ग्रुप्स ऑफ 1 to 7 हैज 2 सब ग्रुप्स ईच called A and B. The group 8 has 3 rows and group 0 has 1 row of elements. तो देखिए यहाँ पे the A subgroup elements are called normal elements, B subgroups are called transition elements, lanthanoids and actinoids are called inner transition elements, group 1A are called alkali metals, group 2A are called alkali earth metals, group 17 are called halogens, group 18 are called noble gases, इसको group 0 भी बोलते हैं। ठीक है जी, अल्कलाई मेटल्स, अल्कलाई अर्थ मेटल, हैलोजन एंड नोबल गैसेस, तो उनको इन नंबर से डिफाइन किया गया। इन अ ग्रुप ऑल द एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनमें सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये हम अभी डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है और इससे क्या होता है। ठीक है, जैसे कि ग्रुप 1 की बात करूं, दे ऑल हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट देखिए, ये देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो इन सभी में जो इनकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी जाए तो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। सेकंड ग्रुप की बात करूं, इन सभी में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्क्रैंशियम, बोरियम एंड रेडियम तक, तो इन सभी में 2 होंगे, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसमें 3 होंगे, इनमें 4, ऐसे ही आगे चलते जाएंगे। तो ऐसे ही इनके भी डिफाइन हो जाएंगे। देखिए अगर मैं बात करूं 11 की, 11 देखो 2 8 1, अगर कॉन्फ़िगरेशन करूं तो क्या आएगा 2 8 1। तो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2, फिर 3, फिर ऐसे चलते जाएंगे सारे। तो आउटर मोस्ट शेल में मतलब इनमें क्या हो जाएगा, देखिए जो वैलेंसी का फंडा है वो ऐसा है कि पहले तो वो इंक्रीज करती है देन डिक्रीज होती है, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए 2 8 1 आपको पता है कि हम जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो 2 8 8 18 18 32 के अकॉर्डिंग करते हैं। तो उसी का फंडा आता है इसमें। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इन अ पीरियड ऑल द एलिमेंट्स कंटेन सेम नंबर ऑफ शेल्स। एक पीरियड के अलोंग नंबर ऑफ शेल्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद उसने कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड एंड ग्रुप्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी थी वैलेंसी। तो याद रखिएगा इन पे क्वेश्चन काफी आते हैं, तो इनको अच्छे से कर लीजिएगा। सबसे पहले है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम वैलेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, इन अ पीरियड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। पीरियड होता है ऊपर से नीचे आते आते, सॉरी in a period number of valence electron increases from 1 to 8 from left to right। पीरियड होता है लेफ्ट टू राइट, याद रखिएगा पीरियड जो होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है। लेफ्ट टू राइट में एक फंडा आप याद रख लीजिए, कहीं पे भी नोट कर लीजिए कि जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम। अगर सेम पीरियड की बात करता हूं तो नंबर ऑफ शेल्स सेम रहेंगी, बट उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली ऑन इंक्रीजिंग। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। मैं आपको टेबल से समझाता हूँ ये चीज। देखिए यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूँ, यहाँ से इधर को, यहाँ से इधर को, यहाँ से इधर को, तो इस फर्स्ट जैसे कि लिथियम और बेरिलियम की बात करूँ तो इसमें अगर कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो 2 1 होगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो 2 2 होगी, यानी कि K और L में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ शेल सेम है, इसमें भी 2 ही शेल्स आएंगी, इसमें भी 2 शेल्स होंगी, बट उनमें इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में कितना होगा 1, और इसमें लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2। ऐसे ही यहाँ पे चलेंगे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 6 7 और 8। तो ऐसे ही यानी कि इन अ पीरियड नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। तो ऐसे ही होता है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड पीरियड की बात की है यहाँ पे, फ्रॉम Li to Ne। देखिए
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है जी। और वैलेंसी क्या हो जाएगी, देखिए -1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो वैलेंसी क्या कर रही है, इंक्रीज। और नंबर ऑफ शेल्स देखिए सभी में नंबर ऑफ शेल्स 2 ही हैं। सेकंड पीरियड में सारों में जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो क्या है, सेम, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। तो उसके कारण वैलेंसी भी क्या करेगी, इंक्रीज। और इन अ ग्रुप द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सेम फॉर ऑल द एलिमेंट्स बट द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए फिर से कि अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो ऊपर से नीचे आते आते फ्रॉम टॉप टू बॉटम द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ शेल्स ऑब्वियसली इंक्रीज करेंगी। और नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करती हैं बट जो वैलेंसी होती है रिमेन सेम। तो ग्रुप में वैलेंसी क्या रहेगी, सेम, पीरियड में वैलेंसी क्या रहेगी, इंक्रीज। ठीक है जी। पीरियड्स में ऐसा होता है कि पहले इंक्रीज बाद में डिक्रीज करती है वो। तो याद रखिएगा ये दो चीजें मैंने आपको बताई हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर पीरियड की बात करें तो नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। और ग्रुप की बात करूं तो उसमें क्या होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। तो एक एग्जांपल जैसे कि ये देखिए हेलिना, इसमें देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। तो इसमें देखिए शेल्स इंक्रीज कर रही हैं। हाइड्रोजन में 1 शेल है, लिथियम में 2 है, सोडियम में 3 है, पोटाशियम में 4 है। बट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स Ve जो है दैट इज 1 1 1। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग 2 1 2 8 1 2 8 8 1 और इसमें 1। तो देखिए सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है लास्ट में 1 है, इसलिए वैलेंसी जो इनकी 1 है। ठीक है जी। ये An जो है वो उनका एटॉमिक नंबर है, इनके अकॉर्डिंग उनकी कॉन्फ़िगरेशन करके आपको बता दी गई है। आई होप वैलेंसी आपको समझ आ गई होगी कि ग्रुप में वैलेंसी सेम रहती है, पीरियड में वैलेंसी इंक्रीज करती है देन डिक्रीज करती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो प्रॉपर्टी दैट इज एटॉमिक साइज या रेडियस ऑफ अ एटम। एटॉमिक साइज का मैं पहले आपको डेफिनेशन बता दूं। इट्स द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। ये डिस्टेंस कहां से कहां तक है, जो न्यूक्लियस होता है एटम का वहां से लेके आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक साइज। तो देखिए एटॉमिक साइज का फंडा ऐसा ही है जैसे हमने वैलेंसी में किया है कि एटॉमिक साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, अगर पीरियड की बात करें लेफ्ट टू राइट जाते हुए नंबर ऑफ शेल्स तो इंक्रीज नहीं कर रही हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं हो रही, नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से ये चीज याद रखिएगा कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से तो साइज जो है वो डिक्रीज करता है। साइज क्या करता है, डिक्रीज। तो इसीलिए लेफ्ट टू राइट जाते जाते एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज किस तरह से होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या फिर पूछ लेते हैं कि व्हाट इज अ ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज इन अ पीरियड और इन अ ग्रुप। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आप लिखेंगे कि इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम but number of electron increases and hence atomic charge, nuclear charge increases so that the size of the atom decreases। तो atomic size क्या करेगा, decrease करेगा। अब next ग्रुप की बात करें, अगर ग्रुप में देखा जाए तो ऊपर से नीचे आते आते ऊपर से नीचे आते आते नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करती हैं। ऊपर से नीचे आते आते नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करती हैं। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज। तो इसीलिए एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे आते आते यानी कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। ठीक है। आई होप सो आपको फंडा समझ आ गया होगा कि इन अ ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज एंड हेंस साइज, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। ठीक है। ये देखिए
यहाँ पे अगर मैं पीरियड के अलॉन्ग चलूं तो साइज क्या कर रहा है, डिक्रीज, कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगा, बिकॉज दे ऑल हैव, अगर इस पीरियड की बात करूं, दे ऑल हैव सेम नंबर ऑफ शेल्स बट द इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन्स, इन सभी में क्या होगा, ये इधर से लेफ्ट टू राइट जाते जाते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे, जिसके कारण न्यूक्लियर चार्ज यानी कि न्यूक्लियस का जो फोर्स है इलेक्ट्रॉन की तरफ वो इंक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते जाएंगे, जितना इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते जाएंगे न्यूक्लियस के अराउंड उतना ही साइज जो है वो छोटा होता जाएगा। अब टॉप टू बॉटम की बात करता हूँ, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करती हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करती हैं टॉप टू बॉटम, इसीलिए जो साइज है वो इंक्रीज करता है, एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास दैट इज मेटालिक प्रॉपर्टी। तो मेटालिक प्रॉपर्टी तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो देखिए मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, ठीक है, मेटल्स जितने भी होते हैं वो सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। और नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं क्योंकि वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, ठीक है जी। तो अब आइए देखिए ट्रेंड देखते हैं इनके। In a period, metallic property of the element decreases from left to right। देखिए पीरियड में जो मेटालिक प्रॉपर्टी है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है लेफ्ट टू राइट। तो देखिए होता क्या है, लेफ्ट टू राइट जाते जाते साइज छोटा हो रहा है, जितना साइज छोटा होगा इलेक्ट्रॉन उतने ही पास होंगे न्यूक्लियस के, जितने पास होंगे उतना ही उनको लूज करना मुश्किल हो जाएगा। तो जितना मुश्किल होगा उतनी जल्दी मेटल्स जो हैं वो नहीं बन पाएंगे। क्लियर है आपको? तो यही रीजन होता है कि लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। पहले तो साइज बड़ा होने के कारण इलेक्ट्रॉन लूज पड़ा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज पड़ा है तो इजीली रिमूव हो जाएगा। फिर आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोज आ जाएगा, क्योंकि साइज डिक्रीज कर गया है तो न्यूक्लियस के क्लोज आ जाएगा, तो जिसके कारण इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी नहीं रहता। तो इसलिए मेटालिक प्रॉपर्टी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है इन अ पीरियड। अब ग्रुप की बात करता हूँ, ऊपर से नीचे आते आते आपको पता है कि साइज जो है वो क्या करता है, इंक्रीज। साइज इंक्रीज होने के कारण इलेक्ट्रॉन को लूज करना उतना ही इजी हो जाता है। जितना बड़ा साइज, देखिए कोई भी चीज है, अगर आप कोई स्टिक लेते हैं, अगर वो ज्यादा लेंथ की है तो उसको आप तोड़ सकते हैं इजीली। जितनी उसकी लेंथ छोटी होती जाएगी उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। तो वही फंडा इसमें भी है कि ऊपर से नीचे आते आते नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करे हैं, एटॉमिक रेडिया इंक्रीज करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी हो जाता है। जितनी इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतनी जल्दी मेटालिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो वही चीज है। तो मेटालिक कैरेक्टर फ्रॉम इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम हमेशा क्या करता है, इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है नॉन मेटालिक कैरेक्टर या फिर नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। नॉन मेटल्स मैंने आपको पहले बोला ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं, ठीक है जी। तो ये मेटालिक कैरेक्टर का उल्टा चलेगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट सारा उल्टा चलेगा इसमें क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए अगर मैं सोडियम की बात करूं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो 281, मैग्नीशियम की बात करूं तो इसके होते 282। तो देखिए 281 और 282 में सोडियम की बात करूं 281 है तो लास्ट शेल में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल हो जाए या 7 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो। तो देखिए इसको इलेक्ट्रॉन देना सही लगेगा या इलेक्ट्रॉन्स लेना, तो बेसिकली इसको लिए इलेक्ट्रॉन देना सही है इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय। पर हम नॉन मेटालिक की बात कर रहे हैं तो इसको इलेक्ट्रॉन लेने की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है। यहाँ पे क्लोरीन की बात करता हूँ, जैसे कि मैं इसकी होते हैं 287, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो 287, तो लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए काफी इजी है, पर वहीं मैं अगर सोडियम की बात करूं तो इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने बहुत मुश्किल बात है। मैग्नीशियम के लिए 6 इलेक्ट्रॉन लेने बहुत मुश्किल बात है, एल्यूमिनियम के लिए 5 लेने बहुत मुश्किल बात है। तो ऐसे ही अब जब लेफ्ट टू राइट हम जब पीरियड में चलते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है जी। अब ग्रुप की बात करते हैं इसके बाद।
ग्रुप में देखिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज। एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज, जिसके कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन छोड़ तो वो सकता है पर लेना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। जितना साइज छोटा रहेगा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा रहेगा, जितना ज़्यादा रहेगा उसके लिए उतने ही इलेक्ट्रॉन्स खींचने मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, तो नॉन मेटालिक रिएक्टर टॉप टू बॉटम क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है जी, एक दो चीज़ें हैं, मैं आपको एलिमेंट्स को कुछ याद रखने के लिए आपको थोड़ा सा फंडा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। तो इनको याद कैसे रखना है एलिमेंट्स को, बच्चों कई बार मेरे से बच्चों ने पूछा है कि इनको याद कैसे रखना है। तो देखिए मैं आज आपको शॉर्टकट्स भी बता देता हूँ इनके याद रखने के, कुछ ग्रुप्स के ही, सारों के नहीं पर कुछ ग्रुप्स के जो बोलते हैं ना कि जिनको स्लैग लाइन से इनको याद रखने की, तो वो आप याद रख सकते हैं। देखिए सबसे पहला है फर्स्ट ग्रुप, इनकी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम को याद कैसे रखना है इनको, तो इनको याद रखना है हेलिना कर रूबी से फ्रेंडशिप। तो याद रखिएगा हेलिना कर रूबी से फ्रेंडशिप, हेलिना कर रूबी से फ्रेंडशिप। तो ये आपको फर्स्ट ग्रुप याद हो गया होगा कि कौन सा है हमारा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो सेकंड ग्रुप BeMgCa SrBa तो इसको कैसे याद रखना है हमें, तो देखिए इसके लिए सिंपल सा फंडा है, दैट इज बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। तो कैसे याद रखेंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, तो सिंपल याद हो जाएंगे ये। उसके बाद हम चलते हैं ग्रुप 13 पे। देखिए ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को याद रखने का सिंपल सा फंडा है, दैट इज बैंगन आलू गाजर इन थाली, बैंगन आलू गाजर इन थाली। तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली को याद रखने का तरीका है कार सिंह गए सन पंजाब, कार सिंह गए सन पंजाब। तो ये थोड़ा सा पंजाबी में हो जाएगा आपका, कार सिंह गए सन पंजाब। ठीक है जी। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फैमिली, इसको याद रखने का तरीका है नई पंजाबी 80 सब बिहारी, नई पंजाबी 80 सब बिहारी। तो आई होप सो इससे आपको इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत इजी है ग्रुप, इसको याद रखना, दैट इज OS, दैट इज उस से टेपो, उस से टेपो। तो कैसे याद रखोगे, उस से टेपो। ठीक है जी। नेक्स्ट है हैलोजन फैमिली। हैलोजन्स को याद रखने के लिए है फिर कॉल कर बार आई आंटी, फिर कॉल कर बार आई आंटी। ठीक है जी। सो ये आपको याद हो जाएगा ऐसे। नेक्स्ट है हमारे पास 18th ग्रुप, इसको याद रखने के लिए आप देखिए हीना ने अरेंज करके 0 रन बनाए। फिर से बताता हूं आपको, हीना ने अरेंज कर 0 रन बनाए। एक्स से 0 बनाना है आपको, ये चीज़ याद रखिएगा, जेड से मत बनाइएगा, एक्स से बनाना है आपको, 0 रन बनाए। ठीक है जी। आई होप सो आपको ये शॉर्टकट्स जो हैं वो अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ मुझको कमेंट जरूर करिएगा जिनको ये इजी लगा है और जिनको ये याद हो गए हैं। ठीक है, सो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा और इस चैप्टर में जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनको अच्छे से कर लीजिएगा, उन्हीं पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। काफ़ी शॉर्ट चैप्टर है और काफ़ी अच्छा चैप्टर है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं मिल रहे हैं या फिर आपको क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो मैंने एक वीडियो डाली है SA2 सैम्पल पेपर करके, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। उसमें आपको इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे। उसमें मैंने कई सारे चैप्टर्स के डाले हैं, तो उसको जरूर देखिएगा। आपके SA2 एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इवन मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स बेसिक फंडा ये है कि आपको हर चैप्टर की वीडियो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, चाहे वो क्लास 10th है, चाहे वो क्लास +1 होगी या फिर क्लास +2 होगी साइंस। तो मैं आपको हर एक वीडियो दूंगा। प्लीज़ इस चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स से जितना हो सकता है शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ जो मैं काम कर रहा हूँ वो आप लोगों के पसंद आ रहा है आप लोगों को, और आप उसे शेयर कर रहे हैं और बाकी भी जो है आपके फ्रेंड्स वो भी बेनिफिट हो जाएं इससे। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।